जय श्री कृष्ण। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग जगत के पालनहार भगवान विष्णु और अपने गुरुओं का विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इससे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा की कथा का पाठ न करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार ब्राह्मण करने के लिए महर्षि पराशर निकले थे। इस दौरान उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके शरीर में से मछलियों की गंध आती थी क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर में हुआ था। इसीलिए उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा की। ऋषि की ये बात सुनकर सत्यवती ने अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह से संबंध नहीं बना सकती। ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वो पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन ऋषि के सामने उसने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि संबंध बनाते हुए उसे कोई ना देखे। दूसरी शर्त कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ साथ मेरी कमोयरता के जीवन में कभी भंग न करे। और तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम देवपायन रखा गया, जो आगे चलकर वेदव्यास जी कहलाए। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्मक में बहुत अधिक रुचि थी। एक बार उन्होंने अपनी माता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने के लिए हठ करने लगे। वेदव्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उसकी माता ने उनसे कहा, जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी ने कठोर तपस्या की और भगवान की कृपा से उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया, महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसीलिए वेदव्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है और गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का व्रत रखने और गुरु की पूजा करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है और जीवन में ज्ञान, शांति और प्रगति प्राप्त होती है। बोलो गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश की जय।